हाँ जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल रहमान ऑनलाइन एकेडमी। चैप्टर नंबर 2 है बच्चों, लेसन नंबर 2 है और एक्सरसाइज हमारे पास है 2.1। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज, तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ डोमेन रेंज। ठीक है बच्चों, डोमेन रेंज क्या है? देखिए, ये हमने कोई फार्मूला हमारे पास है। ये बच्चों हमारे पास क्या है? कोई फार्मूला है। ये हमारे पास क्या है? कोई फार्मूला है और ये हमारे पास, हाँ जी, तो बच्चों ये हमारे पास इसकी इनपुट है। हाँ जी, ये फार्मूला हमारे पास है और ये इसकी इनपुट है और ये इसकी आउटपुट है। हाँ जी, आउटपुट। ठीक है बच्चों, ये इसकी इनपुट है और ये आउटपुट है। ये इनपुट हमने इस फार्मूले को कैलकुलेट करने के लिए देनी है और जो हमारे पास आउटपुट आएगी उसको रेंज बोलते हैं। इनपुट को हम बोलते हैं बच्चों डोमेन। हाँ जी, इनपुट को क्या बोलते हैं? डोमेन। और आउटपुट को क्या बोलते हैं? रेंज। इसका कंसेप्ट ये। हाँ जी, इनपुट को डोमेन बोलते हैं बच्चों और आउटपुट को क्या बोलते हैं? रेंज। अब ये देखना है, हमने जिस किस्म की इनपुट देनी है उसी किस्म की हमारे पास आउटपुट आनी। और इनपुट हमने रियल नंबर सेट में से देनी है। इनपुट हमने कहाँ से देनी है? रियल नंबर सेट में से। ठीक है, रियल नंबर सेट में से हमने वो वैल्यू देनी जिस पे फार्मूला कैलकुलेट होगा। ऐसी वैल्यू हम नहीं देनी जो फार्मूले को डिस्टर्ब करे। फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बच्चों देखें, ये हमारे पास 1/x है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखें 1/x लिख देता हूँ। हाँ जी, 1/x लिख देता हूँ। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए, देखें, इसको कैलकुलेट करने के लिए x की वैल्यू हमने देनी है। तो इनपुट हमारे पास ना x है। अब x की कौन सी वैल्यू देनी है? जो मर्जी वैल्यू दे दे। x की वैल्यू 1 दे दे। अब x की वैल्यू 1 देंगे तो 1/1 इज इक्वल टू 1 जवाब आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू 2 देंगे तो 1/2 इज इक्वल टू 0.5 जवाब आ जाएगा। x की वैल्यू 3 देंगे तो 1/3 ये 0.3 जवाब आ जाएगा। तो ये इसकी आउटपुट है। ठीक है, ये इसकी आउटपुट है। ये नज़र आ रही इक्वल की राइट हैंड साइड पे आउटपुट है और ये जो 1, 2, 3 ये इसकी इनपुट है। इसका मतलब है x की वैल्यू इसको जो मर्जी देखें, -1 दे दें तो -1 जवाब आ जाएगा। -2 दे दें तो माइनस का जवाब आ जाएगा, ये -0.5। -3 दे दें तो माइनस का 3 जवाब आ जाएगा। यानी हम रियल नंबर से कोई भी वैल्यू इसको दे सकते हैं। लेकिन बच्चों गौर से देखिएगा, लेकिन यूं ही हम इसमें से रियल नंबर से हम इसको x की वैल्यू 0 देंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? हम x की वैल्यू 0 देंगे तो जवाब नहीं आएगा, अनडिफाइंड रहेगा। 1/0 इज इक्वल टू अनडिफाइंड। ठीक है, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इसमें हम वो सारी वैल्यू दे सकते हैं रियल नंबर सेट में से, लेकिन हम एक 0 वैल्यू नहीं दे सकते। देखें, r-0 रियल नंबर से हर वैल्यू इसको दे सकते हैं, लेकिन हम इसको 0 नहीं दे सकते। तो 0 हम इसमें से माइनस कर देंगे। अगर आपने एक वैल्यू नहीं देनी तो वो सेट बना के माइनस करेंगे। 2 वैल्यू नहीं देनी, सेट बना के माइनस करेंगे। 3 वैल्यू नहीं देनी, सेट बना के माइनस करेंगे। देखें, और देखते हैं बच्चों, थोड़ा सा और देखते हैं। पहले हमने कंसेप्ट लेना है डोमेन रेंज का, फिर उसके बाद हम डोमेन रेंज हल करनी है। देखें बच्चों, मेरे पास 1/, ये मेरे पास ना x + 2, हाँ जी, और x - 2 ये मेरे पास ना कोई फंक्शन है। हाँ जी, अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम x की हर वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन यूं ही हम x की वैल्यू -2 देंगे तो यहाँ पे देखें -2 + 2 0 हो जाएगा और 1/0 कितना हो जाएगा? अनडिफाइंड। यूं ही हम x की वैल्यू 2 देंगे तो 2 - 2 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा और 1/0 कितना हो जाएगा? अनडिफाइंड। इसका मतलब ये हुआ x की ये 2 वैल्यू हम इसको नहीं दे सकते।
तो डोमेन हमारे पास क्या है, रियल नंबर सेट माइनस जो वैल्यू हम उसको नहीं दे सकते, तो वो दो वैल्यूज़ हैं वो हम नहीं दे सकते। तो यही मैंने आपको बताया, अगर आप दो वैल्यू नहीं दे सकते तो सेट बना के माइनस करेंगे, अगर तीन वैल्यू नहीं दे सकते सेट बना के माइनस करेंगे, चार वैल्यू नहीं दे सकते तो सेट बना के माइनस करेंगे। तो ये हमारे पास सेट बना के माइनस करेंगे। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू देंगे तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो फंक्शन के लिए हमारे पास सबसे पहले डोमेन रेंज के लिए बच्चों सबसे पहले हमारे पास क्या है, आपको सिर्फ इतना कंसेप्ट पता होना चाहिए कि इनपुट को क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, और आउटपुट को क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। अब इसके लिए हमारे पास ना, इसके लिए बच्चों हमारे पास है इंटरवल का कंसेप्ट। हाँ जी, इंटरवल का कंसेप्ट। इंटरवल का कंसेप्ट क्या है कि ये कैसे लिखना है, हमने डोमेन रेंज को बच्चों कैसे लिखना है, ये हमारे पास कंसेप्ट है इसका। हाँ जी, कंसेप्ट। अब ये इंटरवल जो है ना कैसे लिखना है, अब ये दो किस्म के बच्चों हमारे पास इंटरवल यूज हो। देखिए मेरे पास ना वैल्यू मैं लिखता हूँ यहाँ पे x की वैल्यू, तो कुछ मैं यहाँ ना वैल्यू लिखते हैं। देखें ये मेरे पास बच्चों x की वैल्यू ये ग्रेटर देन 2 है, ठीक है, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। हाँ जी, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। हाँ, x की वैल्यू लेस देन 2 है। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखिए लेस देन 2 है। ये मैं कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, ये हमारे पास बच्चों लेस देन 2 है। x की वैल्यू हमारे पास लेस देन 2 है, तो x की वैल्यू हमारे पास लेस देन इक्वल टू 2 है। हाँ जी, x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 है। हाँ जी, x की वैल्यू बिटवीन, अब बिटवीन कैसे लिखते हैं बच्चों, हाँ जब बिटवीन लिखना है ना हमने, तो ये हमारे पास ना इस ब्रैकेट यूज होती है, ये वाली इनइक्वालिटीज होती है, और ये छोटी वैल्यू होती है और ये बड़ी वैल्यू होती है। तो मैं यहाँ पे आपको क्या करते हैं जी, 5 से लेके 20 तक, x की वैल्यू 5 से लेकर 20 तक, बिटवीन, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, बिटवीन, इसको बिटवीन बोलते हैं। और बिटवीन में ये जो बिटवीन है, इसमें ये जो वैल्यूज़ है 5 और 20 ये इसमें शामिल नहीं होती, बिटवीन में हमारे पास ये वैल्यू शामिल नहीं होती। और लिखते हैं बच्चों, और लिखते हैं हमारे पास क्या है, इसी को लिखते हैं, अगर हम इसमें इक्वलिटी लगा दें, देखें अगर मैं यहाँ पे इक्वलिटी लगा देता हूँ, ये इसका मतलब ये हुआ, ये 5 हमारे पास ना शामिल हो गया, देखिए 20 शामिल नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इक्वलिटी लगा दूँ, ठीक है, इक्वलिटी लगा दूँ, इसका मतलब 20 भी शामिल हो गया। हाँ जी, देखिए नज़र आ रहा है हमें कि इसमें हमारे पास 5 से लेकर 20 तक है, लेकिन ये दोनों इसमें शामिल हैं। ये मैंने कुछ ख़ास इंटरवल लिख दिए। अब इसको लिखने का क्या तरीका है बच्चों, इसको लिखने के लिए हमारे पास 2 किस्म के इंटरवल हैं। एक हमारे पास ओपन इंटरवल है, एक को बोलते हैं ओपन इंटरवल, हाँ जी, और एक को बोलते हैं क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल। 2 किस्म के इंटरवल हमारे पास हैं, एक हमारे पास ओपन इंटरवल है बच्चों, और एक हमारे पास क्या है, क्लोज इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब है वो जो वैल्यूज़ है ना हमारे पास, वो उसमें शामिल नहीं है, यानी नॉट इंक्लूड, नॉट इंक्लूड वैल्यू, नॉट इंक्लूड, इसको ऐसे बोल देते हैं वैल्यूज जो है नॉट इंक्लूड। कौन सी वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू, यानी जो स्टार्ट वाली वैल्यू है या एंड वाली वैल्यू है, अगर वो ओपन इंटरवल में आ जाती है वो हमें शामिल नहीं है, वो हमारे इंटरवल में शामिल नहीं है। इसका मतलब है नॉट इक्वलिटी, नॉट इंक्लूड का एक और भी मतलब है बच्चों, ठीक है ना, या नॉट इक्वलिटी, इक्वल का साइन नहीं है। अगर इक्वल का साइन नहीं है यानी वो वैल्यू हमारे इंटरवल शामिल नहीं है, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। अब ओपन इंटरवल के लिए कौन सी ब्रैकेट यूज़ होती है, ओपन इंटरवल के लिए बच्चों गोल ब्रैकेट यूज होती है, यूज़ ये गोल ब्रैकेट, ये स्टार्ट की ब्रैकेट है,
और ये बच्चों एंड की ब्रैकेट है। ओपन इंटरवल के लिए कौन सी ब्रैकेट यूज होती है? गोल ब्रैकेट, ठीक है ना, ये वाली गोल ब्रैकेट, पैरेंथेसिस इसको बोलते हैं, गोल ब्रैकेट यूज होती है। हाँ जी, क्लोज इंटरवल का क्या कंसेप्ट है देखते हैं। क्लोज इंटरवल का बच्चों क्या कंसेप्ट है हमारे पास? हाँ जी, हाँ जी, क्लोज इंटरवल को क्या बोलते हैं बच्चों? क्लोज इंटरवल को हम बोलते हैं, इसमें वैल्यू हमारे पास इंक्लूड, वैल्यू इंक्लूड है, या हमारे पास इक्वलिटी है। अगर इक्वलिटी आ जाए तो इंटरवल क्या हो जाएगा बच्चों? क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अगर इक्वलिटी आ जाए तो इंटरवल क्या हो जाएगा बच्चों? क्लोज हो जाएगा, ठीक है, या वो वैल्यू हमारे इंटरवल में इंक्लूड हो जाए। अब हम ये थोड़ा सा देखते हैं, देखें ये, हाँ जी, देखें बच्चों, ये क्या नज़र आ रहा है? इसमें इक्वलिटी नहीं है, ये हमारे पास ओपन इंटरवल है, तो हम इसको ओपन इंटरवल में डाल देते हैं। हम इसको क्या करते हैं, देखें, ओपन इंटरवल में इसको डाल देते हैं। अब ये हमारे पास क्या है? इसमें इक्वलिटी आ रही, ये क्लोज इंटरवल है, देखें इसमें इक्वलिटी आ रही, ग्रेटर देन 2 है लेकिन इक्वलिटी का साइन आ रहा है, ये हमारे पास क्या है? क्लोज इंटरवल है। हम इसको क्लोज इंटरवल में डाल देते हैं, हाँ जी। और देखते हैं, देखें इसमें इक्वलिटी नहीं आ रही, ये ओपन इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है, तो हम इसको ओपन इंटरवल में डाल देते हैं ताकि हमें हल करने में ज़रा आसानी हो, हाँ जी। उसके बाद देखिए इसमें इक्वलिटी आ रही, इसमें इक्वलिटी आ रही, तो इसको हम क्या करते हैं, देखें इसमें क्लोज इंटरवल में डाल देते हैं, ठीक है। देखिए इसमें इक्वलिटी नहीं आ रही, इसमें इक्वलिटी नहीं आ रही, 5 की इक्वलिटी भी नहीं आ रही, 20 की इक्वलिटी भी नहीं आ रही, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको ओपन इंटरवल में डाल देते हैं, ये हमारा ओपन इंटरवल में है, हाँ ये। और देखते हैं हमारे पास, तो ये हमारे पास देखिए इसमें, हाँ जी, देखिए इसमें हमारे पास ना इक्वलिटी आ रही, तो ये हमारे पास किस में चला गया बच्चों? क्लोज इंटरवल में चला गया। तो ये क्लोज इंटरवल, अब इसको लिखना कैसे है? हाँ जी, इसको हमने लिखना कैसे है? इसका मतलब हमारे पास समझना है आपने, x की वैल्यू 2 से बड़ी है, x की वैल्यू 2 से बड़ी है, तो स्टार्ट 2 से हो रहा है और एंड जाके इसका प्लस इन्फिनिटी पे हो रहा है, क्योंकि रेल नंबर लाइन है, रेल नंबर लाइन 2 से स्टार्ट हो, ग्रेटर देन का मतलब राइट साइड पे जाना है, अपने राइट साइड पे जाके एंड पे जाके इन्फिनिटी होता है, तो ये हमारे पास ना प्लस इन्फिनिटी, हम इसको ऐसे लिखेंगे, हाँ जी, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। देखिए 2 से स्टार्ट हो रही है, ग्रेटर देन 2 का मतलब 2 से स्टार्ट हो रही है, तो स्टार्टिंग वैल्यू 2 होगी, एंड इसका प्लस इन्फिनिटी पे है। तो अब चूंकि इसमें इक्वलिटी नहीं आ रही, देखिए 2 की इक्वलिटी नहीं आ रही, तो 2 पे ओपन इंटरवल है, इसका मतलब 2 पे हम गोल ब्रैकेट डालेंगे, 2 पे हम क्या डालेंगे बच्चों? गोल ब्रैकेट डालेंगे। और याद रखें इन्फिनिटी प्लस हो या माइनस हो, इन्फिनिटी बहुत बड़ी वैल्यू है, इतनी वैल्यू हमारे अप्रोच में नहीं होती, तो इस पे हमेशा ओपन इंटरवल होता है, ठीक है। तो प्लस इन्फिनिटी पे और माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल होता है, ये याद रखना है, हाँ जी। तो इसके लिए हमारे पास याद रखना है ये, तो हमने क्या याद रखना है, ये माइनस इन्फिनिटी पे भी ओपन इंटरवल होता है और प्लस इन्फिनिटी पे भी ओपन इंटरवल होता है, ये माइनस इन्फिनिटी पे और प्लस इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल होता है, ये आ जाए तो, हाँ जी। देखिए हमने इसका इंटरवल बना लिया, इसका बनाते हैं, x की वैल्यू लेस देन 2, हाँ जी। अब बच्चों ये 2 से स्टार्ट हो रही, एंड इसका जाएगा लेफ्ट की तरफ, इसका जाएगा लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ हमारे पास है माइनस इन्फिनिटी। अब देखिए 2 से स्टार्ट हो रही, ऐसे समझ लें, ठीक है, ए माइनस इन्फिनिटी, अगर हम रियल नंबर लाइन बनाएं तो ये हमारे पास, अगर हम रियल नंबर लाइन बनाएं, देखें बच्चों ये माइनस इन्फिनिटी और ये हमारे पास ना रियल नंबर लाइन है, और दरमियान में 0 आ गया, और फिर ये हमारे पास प्लस इन्फिनिटी है, तो ये हमारे पास क्या है, ये प्लस का इन्फिनिटी आ गया। अब देखें आपका 2 कहाँ पे आ रहा है, ये 2 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, 2 यहाँ पे आ रहा है। अब लेस देन 2 का मतलब है यहाँ से शुरू हो रही और यहाँ तक जा रही। अब ये छोटी वैल्यू, जब हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं ना वैल्यू छोटी होती रहती, अब ये छोटी वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी, अब ये 2 बड़ी वैल्यू है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? अब हम लिखेंगे पहले छोटी वैल्यू, यानी माइनस का इन्फिनिटी, हम क्या करेंगे माइनस का
इन्फिनिटी लिखेंगे, पहले छोटी वैल्यू लिखते हैं इंटरवल में और फिर लिखते हैं बड़ी वैल्यू। यहाँ बड़ी वैल्यू हमारे पास अब 2 है। हाँ जी, अब देखिए 2 की इक्वलिटी नहीं आ रही, 2 की इक्वलिटी नहीं आ रही, तो इसका मतलब 2 पे ओपन इंटरवल है, इसका मतलब 2 पे गोल ब्रैकेट लगेगी। ओपन इंटरवल का मतलब है गोल ब्रैकेट लगेगी, क्लोज इंटरवल का मतलब है वो मैंने भी बताई नहीं कौन सी ब्रैकेट लगेगी, उसको भी डिस्कस करते हैं। और ये माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी जब भी आ जाए तो इंटरवल इस पे ओपन होता है, इसका मतलब यहाँ गोल ब्रैकेट लगेगी। देखिए ये हमने क्या किया बच्चों, देखिए इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। तो ये इसका हमारे पास ना कंसेप्ट हमारे पास है। तो और देखते हैं। हाँ जी, अब इसमें आ जाते हैं। हाँ ये बच्चों हमारे पास रियल नंबर लाइन है। अब 5 से लेकर 10 तक, ये 5 से लेकर 10 तक, तो इसका मतलब ये 5 है और ये हमारे पास ना 10 है। और 5 से लेकर 10 तक, ये देखिए ये 5 से लेकर 10 तक, ये इसका इंटरवल है। इसका मतलब है छोटी वैल्यू 5 है, बड़ी वैल्यू 10 है। तो इंटरवल कैसे लिखते हैं, छोटी वैल्यू कॉमा बड़ी वैल्यू, इस तरह करके लिखते हैं, छोटी वैल्यू कॉमा और फिर ना बड़ी वैल्यू। अब देखिए 5 पे इक्वलिटी नहीं है, इसका मतलब 5 पे इंटरवल ओपन है। ओपन का मतलब 5 पे गोल ब्रैकेट आएगी, ओपन का मतलब गोल ब्रैकेट आएगी, क्लोज का मतलब है क्लोज वाली ब्रैकेट आएगी। क्लोज वाली ब्रैकेट भी हमने डिस्कस नहीं की, ठीक है। अब देखिए ये 20, 5 से लेके ये 20, तो ये बच्चों हमारे पास ना 20 है। तो ये 5 से लेके 20, छोटी वैल्यू पहले आएगी और बड़ी वैल्यू इंटरवल में बाद में आएगी। अब देखें 20 पे हमारे पास क्या है, ठीक है ना, 20 पे हमारे पास बच्चों क्या है, इक्वलिटी नहीं है। तो इसका मतलब 20 पे ओपन इंटरवल है, ओपन का मतलब गोल ब्रैकेट आएगी, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास हो गया। अच्छा और देखते हैं बच्चों हमारे पास, अब आ जाते हैं क्लोज इंटरवल में। आज बच्चों क्लोज इंटरवल में हमारे पास क्या है, हाँ जी, क्लोज इंटरवल में इसका मतलब वैल्यू हमारे इंटरवल में शामिल है। देखिए इसमें इक्वलिटी आ रही, इसमें इक्वलिटी आ रही, अगर इक्वलिटी आ रही तो इंटरवल क्लोज है। तो क्लोज में क्या यूज़ होता है बच्चों, क्लोज में स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ होती है, ये स्टार्ट की और ये एंड की। क्लोज इंटरवल पे क्या लगाना है आपने, स्क्वायर ब्रैकेट, तरीका वही है। हाँ जी, अब इसमें आ जाते, ये रियल नंबर लाइन है, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास ना रियल नंबर लाइन है, हमारे पास रियल नंबर लाइन है। हाँ जी बच्चों, रियल नंबर लाइन है, कहाँ से शुरू हो रही, 2 से ग्रेटर, ये 2 हो गया। अब 2 से ग्रेटर कितना हो गया, ये सारा देखिए 2 से ग्रेटर, ग्रेटर राइट की तरफ जाएगा। अब स्टार्टिंग वैल्यू इसकी 2 है और एंड वैल्यू इसकी प्लस इन्फिनिटी। तो मैं इसको कैसे लिखूँगा बच्चों, तो हम इसको लिखेंगे 2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी, 2 से लेकर हम इसको लिखेंगे प्लस इन्फिनिटी, ये हमारे पास ना प्लस इन्फिनिटी। अब थोड़ा सा गौर करें, देखें 2 में चूंकि इक्वलिटी है, 2 पे गोल ब्रैकेट नहीं आएगी, 2 पे इंटरवल क्लोज हो गया। इसका मतलब 2 की इक्वलिटी है, 2 पे इंटरवल क्लोज हो गया, तो क्लोज में कौन सी ब्रैकेट आएगी, स्क्वायर। और प्लस इन्फिनिटी मैंने बताया ये हमेशा ओपन इंटरवल में है, ये कभी भी क्लोज नहीं होगा, इसमें कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगी, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आएगी। तो बच्चों आपने क्या करना है, गोल ब्रैकेट लगानी है। तो ये गोल ब्रैकेट आ गई, ये इसका इंटरवल बन गया। हाँ जी, और देखते हैं बच्चों हमारे पास, इसको देखते हैं। हाँ जी, इसका इंटरवल बनाना हमने, देखें हाँ जी, -2, ये 2 से हमारे पास ना लेस, ये देखिए ये 2 हमारे पास है। अब लेस कितना हो गया बच्चों, 2 से लेस यहाँ तक, 2 से लेस कितना हो गया यहाँ तक। अब छोटी वैल्यू हमारे पास ये है, माइनस इन्फिनिटी है, और ये हमारे पास ये बड़ी वैल्यू है। अब हम जब इसको लिखेंगे, पहले हम छोटी वैल्यू लिखेंगे बच्चों और फिर कॉमा लगाएंगे, और बड़ी वैल्यू हमारे पास 2 है। अब 2 पे इक्वलिटी है, देखो 2 में इक्वलिटी है, 2 पे क्लोज इंटरवल है, 2 पे हमारे पास क्लोज इंटरवल, इसका मतलब 2 पे स्क्वायर ब्रैकेट आएगी, स्क्वायर ब्रैकेट आएगी। मनफी इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आ जाए तो इंटरवल ओपन है, इसका मतलब इस पर क्लोज ब्रैकेट आएगी, यानी गोल ब्रैकेट आएगी। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास चल रहा है। देखें और चलते हैं, और आ जाते हैं, इस पर आ जाते हैं। देखें हाँ जी, इसकी रियल नंबर लाइन बनाते हैं। तो ये हमारे पास कितना है बच्चों, 5 से लेकर 20 तक, 5 से लेकर ना 20 तक हमारे पास है। अब ये 5 से लेकर 20 तक, तो इंटरवल कैसे लिखेंगे, छोटी वैल्यू कॉमा बड़ी वैल्यू, इंटरवल का कंसेप्ट हो गया। अब देखना है कि 5 क्लोज है या ओपन है,
क्लोज में हमारे पास क्या आएगी, इक्वलिटी आएगी। ओपन में इक्वलिटी नहीं आएगी। देखिए 5 पे इक्वलिटी है तो इसका मतलब है यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट आएगी, ये स्क्वायर ब्रैकेट आएगी। अब 20 पे भी इक्वलिटी है तो 20 पे स्क्वायर ब्रैकेट आएगी। ठीक है बच्चों, अगर मैं यहाँ से इक्वलिटी ख़त्म कर देता हूँ, मैं ऐसे कर देता हूँ, गौर से देखिएगा, ये ऐसे कर दिया मैंने इसको। हाँ जी, अब थोड़ा सा गौर करें, 5 पे इंटरवल क्लोज है, इक्वलिटी आ रही, 5 पे इंटरवल क्लोज है, इसका मतलब स्क्वायर ब्रैकेट आएगी। 20 पे इंटरवल ओपन है, इक्वलिटी नहीं है, इसका मतलब 20 पे इंटरवल ओपन है, ओपन पे गोल ब्रैकेट आएगी। देखें अब हमारा चेंज हो गया, कैसे करके होगी। तो ये क्लोज इंटरवल का और ओपन इंटरवल का बच्चों क्या पता चला है, जो क्लोज इंटरवल है उसमें स्क्वायर ब्रैकेट आएगी, उसमें इक्वलिटी होगी, उसकी वजह से स्क्वायर ब्रैकेट आएगी। और जो ओपन इंटरवल है उसमें इक्वलिटी नहीं होगी, उसमें गोल ब्रैकेट आएगी। ठीक है, और प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जहाँ भी आ जाए तो हमारे पास क्या बच्चों, वहाँ पे गोल ब्रैकेट आएगी। और देखते हैं मेन और सबसे अहम चीज़ बता रहा हूँ बच्चों, देखेंगे हमारे पास ना एक्स है, ये रियल नंबर सेट मैंने लिखा है। तो हमने क्या लिखा है बच्चों, देखिए रियल नंबर सेट, ये मैंने रियल नंबर सेट लिखा है। और रियल नंबर सेट क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर, बच्चों माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, ये हमारे पास रियल नंबर सेट होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। और यहाँ कभी भी इक्वलिटी नहीं आती। रियल नंबर सेट को कैसे लिखते हैं बच्चों, ए ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ कभी भी इक्वलिटी नहीं आती, छोटी वैल्यू इधर लिखते हैं, बड़ी वैल्यू इधर लिखते हैं। अच्छा, अब अगर हमने इसको इंटरवल वाली फॉर्म में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, पहले माइनस इन्फिनिटी लिखेंगे, छोटी वैल्यू, कॉमा, फिर उसके बाद हम बड़ी वैल्यू लिखेंगे, बड़ी वैल्यू। अब चूँकि माइनस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में है, गोल ब्रैकेट आएगी, प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में तो गोल ब्रैकेट आएगी। तो गोल ब्रैकेट का मतलब ये इसमें शामिल नहीं है। ठीक है ना, ये वैल्यू इसमें शामिल नहीं है, बाकी सारी वैल्यू इसमें शामिल है। तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया ओपन इंटरवल का और क्लोज इंटरवल का। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि इंटरवल का कंसेप्ट आपको आना चाहिए। इंटरवल दो किस्म के बच्चों, ओपन इंटरवल है और क्लोज इंटरवल है। ठीक है बच्चों, ये रियल नंबर लाइन मैंने लिखी हुई है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। तो ये हमारे पास बच्चों कंसेप्ट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर की तरफ। हाँ जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। क्वेश्चन को राइट करते हैं। ठीक है बच्चों, हम पहले क्वेश्चन को राइट करते हैं, फिर देखते हैं इसको। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये हमें उसने नीचे बच्चों फंक्शन दिए हैं, देखें ये हमारे पास ना इसके 5 पार्ट्स हैं। ये हमें फंक्शन उसने दिए हैं और हमने क्या मालूम करना है, डोमेन एंड रेंज। हमने इसकी डोमेन मालूम करनी और रेंज मालूम करनी। देखें यहाँ पे हमारे पास डोमेन रेंज मालूम करने के लिए कोई फार्मूला नहीं है। ठीक है बच्चों, ये हर एक का अपना अपना कंसेप्ट है, याद रखना होता है कि इसकी डोमेन ये, इसकी रेंज ये जो है ना एक्सपीरियंस से आएगा। तो मैं कोशिश करूँगा इसको एक्सप्लेन करने की। आपने कुछ चीज़ें याद रखनी। पहला टॉपिक बच्चों मेरे पास है पोलिनोमियल फंक्शन। हाँ जी, पोलिनोमियल फंक्शन पहला हमारे पास टॉपिक है, पोलिनोमियल फंक्शन। हाँ जी बच्चों, ये मेरे पास ना पोलिनोमियल फंक्शन देखिए, ये हमारे पास आ गया। हाँ जी बच्चों, पोलिनोमियल फंक्शन का आपको पता है, ऐसा फंक्शन जिसमें हमारे पास जो है x की पावर जो है ना नेगेटिव में होती ना बटे में होती। x की पावर ना नेगेटिव होती बच्चों, ना हमारे पास कोई पावर उसकी जो है ना p/q वाली फॉर्म में होती। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल। जैसे कि हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट है, नज़र आ रहा है फर्स्ट पार्ट, ये पोलिनोमियल है। तो याद रखना, पोलिनोमियल जितने भी पोलिनोमियल हैं इन सब की डोमेन, वो आपने याद रखना बच्चों, इन सब की डोमेन रियल नंबर सेट है। जितने भी पोलिनोमियल फंक्शन हैं इनकी डोमेन क्या बच्चों, रियल नंबर सेट है। ठीक है, और इनकी जो रेंज है, रेंज वो हमारे पास जो है ना रियल नंबर सेट है। इफ़ कब, अगर इसकी डिग्री, पोलिनोमियल की डिग्री अगर ऑड है, अगर पोलिनोमियल की डिग्री ऑड है तो हमारे पास क्या है बच्चों, उसकी रेंज हमारे पास ना रियल नंबर सेट है। तो अब ये हम देखते हैं, हमारे पास फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है। तो देखिए बच्चों, ये मेरे पास ना फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है।
अब थोड़ा सा गौर करें, देखिए ये पोलिनोमियल फंक्शन है क्योंकि जो x की पावर है ना 1 है, ठीक है ना। x की पावर, अगर पावर वेरिएबल की पावर काउंटिंग में से हो तो उसको पोलिनोमियल बोलते हैं। ये x की पावर 1 है, क्योंकि ये पोलिनोमियल है तो इसकी डोमेन रियल नंबर सेट है। आंखें बंद करके लिख देना आपने, ठीक है बच्चों। ये पोलिनोमियल है, इसकी डोमेन क्या है, रियल नंबर सेट है। तो इसकी जो रेंज है वो क्या होगी बच्चों, क्योंकि इसकी हायर पावर 1 है, इसकी डिग्री 1 है, क्योंकि डिग्री ऑड है तो इसकी रेंज रियल नंबर सेट होगी, ठीक है बच्चों। ये आप देखें आपका क्वेश्चन, सिर्फ आपने डोमेन और रेंज लिखनी है, याद करके लिखे, रट्टा लगा के लिखे, जैसे मर्जी लिखे। तो पहले मैंने आपको बता दिया है कि पोलिनोमियल फंक्शन है बच्चों। देखिए ऊपर बताया आपको, ये पोलिनोमियल फंक्शन है तो इसकी डोमेन हमारे पास रियल नंबर सेट है और उसकी जो रेंज है वो हमारे पास रियल नंबर सेट है। अगर उसकी डिग्री ऑड होगी, अगर उसकी डिग्री इवन होगी तो क्वेश्चन आएगा तो फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। देखिए हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में हमारे पास क्या है, ये दूसरा हमारे पास टॉपिक है, इस नज़र आ रहा है बच्चों, दूसरा हमारे पास टॉपिक है। इसको क्या बोलते हैं कि हमारे पास जो है ना एफ ऑफ एक्स यानी जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स जो है ना लीनियर फंक्शन दिया हुआ है। स्क्वायर रूट के अंदर क्या दिया हुआ बच्चों, लीनियर फंक्शन दिया हुआ है। ये देखिए स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर फंक्शन का मतलब x की पावर 1 दी हुई है। तो फिर डोमेन रेंज कैसे मालूम करनी, ये मेरे पास दूसरा टॉपिक है। ये बच्चों हमारे पास क्या दूसरा टॉपिक है। इसके लिए हमने पुट कर देना है जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली रकम है ना बच्चों, ये स्क्वायर रूट के अंदर वाली रकम है, इसको हमने 0 के बराबर पुट कर देना है और वहाँ से हमने x की कीमत निकाल लेनी, x की कीमत हमने निकाल लेनी। अब इसका फार्मूला याद रखना है, इस तरह के जो जितने भी क्वेश्चन है ना, इनकी डोमेन इस वैल्यू से लेकर, देखिए इस वैल्यू से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक इसकी डोमेन है, यह आपने याद रखना है। हाँ जी, अगर स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर फंक्शन आ जाए तो हमने इसको 0 पुट करके x की कीमत निकाल लेनी, इसको 0 पुट करके बच्चों x की कीमत निकाल लेनी, फिर इस कीमत से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक उसकी डोमेन है। अब यहाँ पे क्या आएगा, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल आएगा, ठीक है बच्चों याद रखना। यहाँ पे क्लोज इंटरवल आएगा और प्लस इन्फिनिटी मनफी इन्फिनिटी का हमें पता है, यहाँ पे ओपन इंटरवल आएगा, गोल ब्रैकेट आएगी, यानी यहाँ पे क्लोज की ब्रैकेट आएगी, स्क्वायर ब्रैकेट, और ये इसका फार्मूला है, ठीक है बच्चों। और रेंज आपने याद रखनी, जितने भी स्क्वायर रूट है उनका जवाब नेगेटिव नहीं आता, ठीक है। जितने भी स्क्वायर रूट है बच्चों उसका जवाब नेगेटिव नहीं आता। और जो नॉन नेगेटिव होता है ना उसको हम क्या करते हैं, देखें इसको स्क्वायर रूट की रेंज आपने याद रखा ना, स्क्वायर रूट की रेंज है 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी और 0 इसमें शामिल है, इसका मतलब 0 पे इंटरवल क्लोज है, ठीक है। 0 पे क्या आएगी, स्क्वायर ब्रैकेट आएगी, तो ये पहली ब्रैकेट भी स्क्वायर आएगी, दूसरी ब्रैकेट भी स्क्वायर आएगी। देखिए तो ये स्क्वायर रूट की जो रेंज है ना बच्चों वो हमेशा ये है, ये आपने याद रखना है। अब इसके सामने हम ना क्वेश्चन करते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन था, हाँ जी इसको सामने रखते हैं। देखें ये हमारे पास बच्चों क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब हमने क्या करना है बच्चों, देखो इसको 0 के बराबर रखना है, ठीक है ना। x प्लस 2 को 0 के बराबर रखना है। x की वैल्यू कितनी आ गई, -2, तो इसकी डोमेन हमारे पास कितनी होगी, -2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी, हाँ जी -2 से लेकर बच्चों प्लस इन्फिनिटी, ये आपको बताया। अब -2 पे क्या आएगा, क्लोज इंटरवल आएगा और प्लस इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल आएगा, यानी गोल ब्रैकेट आएगी। ये हमारे पास देखें, और रेंज किसके बराबर होगी इसकी, हाँ जी रेंज किसके बराबर होगी बच्चों, रेंज मैंने आपको बताई है, रेंज हमारे पास है स्क्वायर रूट की जो रेंज है ना वो 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी, ये याद रखना है। स्क्वायर रूट की रेंज 0 से प्लस इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पे गोल ब्रैकेट आएगी और 0 पे हमारे पास ना स्क्वायर ब्रैकेट आएगी, तो ये वैल्यू इसमें शामिल है। हाँ जी, और मज़ीद आपको बता देता हूँ, देखिए रेंज के लिए हमें क्या है, जब -2 हम इसमें पुट करेंगे तो 0 जवाब आएगा, जब -2 हम पुट करेंगे 0 जवाब आएगा। अब x की वैल्यू बहुत बड़ी पुट करेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो वेरी वेरी लार्ज, और वेरी वेरी लार्ज कंट्रोल भी वेरी वेरी लार्ज, तो ये प्लस इन्फिनिटी आएगा। पर आसान तरीका यही है बच्चों
कि स्क्वायर रूट की जो रेंज है वो 0 से प्लस इन्फिनिटी, आंखें बंद करके लिख देंगे स्क्वायर रूट की रेंज 0 से प्लस इन्फिनिटी। हाँ जी, और चलते हैं बच्चों, ये हमें ना कंपाउंड फंक्शन दिया हुआ है। हाँ जी बच्चों, ये हमें क्या दिया हुआ है, पीस वाइज फंक्शन भी इसको बोलते हैं। ये पीस वाइज फंक्शन है, यानी पीस करके दिए हैं उसने। ये बता रहा है कि अगर x की वैल्यू -2 से लेस हो या बराबर हो तो एफ जी ऑफ एक्स ये वाला लेना है आपने, ये वाला, ठीक है। अगर x की वैल्यू -2 से बड़ी हो तो फिर जी ऑफ एक्स ये वाला लेना है। तो डोमेन तो उसने हमें दे दी, देखिए ये डोमेन एक ये दे दी और एक डोमेन ये दे दी, ये 2 डोमेन दे दी, ठीक है। इसका मतलब है -2। हाँ जी, इसकी डोमेन क्या है? हाँ जी बच्चों, इसकी डोमेन मैंने आपको बताई थी, इसकी डोमेन हमारे पास क्या है? हाँ जी देखें, इसकी डोमेन हमारे पास है -∞ से लेकर, हाँ जी माइनस का इन्फिनिटी से लेकर, जो -∞ से लेकर -2, ठीक है। अब देखिए इसमें इक्वलिटी -2 पे ना इक्वलिटी है, इसका मतलब -2 पे स्क्वायर ब्रैकेट आएगी और यहाँ पे आएगी गोल ब्रैकेट। हाँ जी, और देखते हैं बच्चों, हाँ जी और देखते हैं बच्चों, इसकी डोमेन क्या है? हाँ जी, इसकी डोमेन देखते हैं क्या है। हाँ जी, ये बच्चों हमारे पास है -2 से ग्रेटर, इसका मतलब है -2 से लेकर, ये हमारे पास क्या हो गया, -2 से लेकर बच्चों, और ये हमारे पास ना प्लस इन्फिनिटी, -2 से प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हमारे पास गोल ब्रैकेट आएगी। अब चूँकि -2 इसमें शामिल नहीं है, ठीक है बच्चों, -2 इसमें शामिल नहीं है, देखो इक्वलिटी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगी, गोल ब्रैकेट आएगी। अब ये देखिए, इन दोनों को मिला के जब हम डोमेन बनाएंगे, दोनों को मिला के डोमेन बनाएंगे, अगर 2 इंटरवल को हमने आपस में मिलाना है तो यूनियन लगा के मिलाएंगे। तो हमने क्या कर देना बच्चों, यूनियन लगा देना। ये हमारे पास ना डोमेन आ गई, ये इसकी डोमेन आ गई, इसकी डोमेन देखिए, इसकी डोमेन यूनियन इसकी डोमेन, ठीक है। ये 2 दिए, एक इंटरवल ये दिया हुआ बच्चों, एक इंटरवल ये दिया हुआ। ये मैं आपको ऊपर पहले बता चुका हूँ कि इंटरवल में इसको कैसे लिखना होता है, इसको कैसे लिखना होता है, इसको कैसे लिखना है, ये इसको हमने ऐसे लिखना है, और इसको कैसे लिखना है बच्चों, इसको हमने ऐसे लिखना है। अब 2 इंटरवल को जब मिलाना है तो उसको यूनियन करके मिला देंगे। अब रेंज कैसे आएगी, पीस वाइज फंक्शन है, बड़ा आसान सा रेंज है। इंटरवल यही आएगा, ये सारा का सारा इंटरवल एज इट इज़ ही आएगा, ब्रैकेटें एज इट इज़ ही आएंगी। अब आपने क्या करना है, ये -∞, ये जो इंटरवल है ना, ये इसका है, इसका। तो जब यहाँ पे -∞ पुट करेंगे ना, यहाँ पे देखिए -∞ करें, -∞ जवाब आएगा। जब यहाँ -2 पुट करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या पुट करेंगे, -2, देखिए इसमें -2 पुट करते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ जब 2 पुट करेंगे, -2 जब इसमें पुट करेंगे तो क्या जवाब आएगा, देखिए x की जगह पे -12 + 7, तो कितना बन गया बच्चों, माइनस का हमारे पास 5 बन गया। अब ये आउटपुट यहाँ पे -5 आ जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगी, -5 आ जाएगी। देखिए जब -2 पुट करेंगे तो जो जवाब आएगा वो -5 आएगा। अब ये जो इंटरवल है, ये वाला हमारे पास इसका है, ठीक है बच्चों। इसका क्या आएगा हमारे पास, देखिए इसको भी लिख लेते हैं, इसको हमने लिख लिया, ठीक है। अब ये हमारे पास x की जगह पे हमने क्या पुट करना है, देखिए x की जगह पे हमने -2 पुट करना है। तो हम x की जगह पे -2 पुट करके इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 4 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा बच्चों, कितना जवाब आएगा, 10। तो इसका मतलब ये हुआ, जब हम -2 पुट करेंगे इसमें जब -2 पुट करेंगे तो इसका आंसर 10 आएगा, ये 10 हो गया। इन्फिनिटी पुट करेंगे तो जवाब इन्फिनिटी आएगा, बहुत बड़ी वैल्यू पुट करेंगे जवाब यही आएगा। इंटरवल की ब्रैकेट यही रहेगी, ब्रैकेट चेंज नहीं होगी, ब्रैकेट वही रहेगी। देखिए जो ब्रैकेट इसकी है वही ब्रैकेट इसकी है, ये ब्रैकेट इसकी है, ये आपका सारा वर्क है, ये रफ वर्क है, ये आपने यहाँ करना भी नहीं है, आपने सिर्फ डोमेन और रेंज लिख देनी, ये भी नहीं करना आपने, ये सारा डोमेन और रेंज लिख देनी, ठीक है। ये आपकी डोमेन होगी और ये बच्चों आपकी रेंज होगी। हाँ जी, और चलते हैं बच्चों, हमारे पास देखें ये हमारे पास फंक्शन आ गया, ठीक है। अब इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन। हाँ जी, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं। हाँ जी, इसको बोलते हैं पोलिनोमियल, इसको बोलते हैं पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल की जो डोमेन है वो तो मैंने आपको बताया। हाँ जी, पोलिनोमियल की डोमेन जो है वो रियल नंबर सेट है,
इसको बोलते हैं पोलिनोमियल। इसकी डोमेन रियल नंबर सेट है, यानी इसका मतलब इसको रियल नंबर सेट देंगे, इसको एक्स की जो मर्जी वैल्यू देंगे ये निकल आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं होगा कोई वैल्यू नहीं है ना निकले। हाँ जी, एब्सोल्यूट फंक्शन क्या करता है? एब्सोल्यूट फंक्शन का मतलब आंसर नेगेटिव नहीं आएगा। इस एब्सोल्यूट फंक्शन की वजह से इसका जवाब नेगेटिव नहीं आएगा। देखिए एब्सोल्यूट फंक्शन लगा हुआ है, ये जो 2 लाइनें लगी ना ये वाली, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन। ठीक है बच्चों, इसका मतलब इसका जवाब नेगेटिव नहीं आएगा। अगर जवाब नेगेटिव नहीं आएगा तो उसको कैसे लिखते हैं? हाँ जी, उसको लिखते हैं हमारे पास 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी, इसको बोलते हैं पॉजिटिव जवाब आएगा। जब पॉजिटिव जवाब आएगा तो उसको बोलते हैं 0 से इन्फिनिटी। तो 0 बच्चों इसमें शामिल होगा, और इन्फिनिटी में पता है ये शामिल नहीं होता, हमेशा गोल ब्रैकेट आती है इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी लिख दें या प्लस का इन्फिनिटी लिख दें, प्लस का इन्फिनिटी लिख दें तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये बच्चों इसके हमारे पास ना डोमेन रेंज आ गई। हाँ जी, और चलते हैं फिर हमारे पास। हाँ जी, अब ये फंक्शन बच्चों हमारे पास आ गया। देखिए ये फंक्शन दिया हुआ है, इसकी डोमेन ये मैंने आपको बता दिया। देखिए नीचे क्या आ रहा है बच्चों, ये नीचे ये आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, ये आ रहा है। इसको 0 पुट करके ज़रा एक्स निकालते हैं, क्या जवाब आता है। हाँ जी, इसको 0 पुट करेंगे ना, एक्स निकाल लेंगे। तो इसको बच्चों हमने क्या करना है, 0 के बराबर पुट करके एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी निकलेगी, 3। इसका मतलब इसको एक्स की वैल्यू 3 देंगे तो नीचे 0 आ जाएगा। तो डोमेन में आपने क्या करना, रियल नंबर सेट में से ये आपने 3 निकाल देना, सेट बना के निकाल देना, ये डोमेन आ गई। ठीक है, जब भी बटे वाला फंक्शन आ जाए, ठीक है ना, ये वाला p/q वाला फंक्शन आ जाए, तो हमने नीचे वाली रकम को 0 पुट करके जो आंसर आता है ना वो रियल नंबर सेट में से निकाल देंगे। अब इसकी रेंज क्या होगी? हाँ जी, इसकी रेंज निकालने के लिए काफ़ी सारे तरीके हैं। इनवर्स फंक्शन निकालना बहुत बड़ा, ठीक है ना, इनवर्स फंक्शन निकालने बच्चों, इनवर्स फंक्शन निकालने वो ज़रा लंबा चौड़ा काम है। फिर एक हमारे पास ना डेरिवेटिव वाला रूल है। डेरिवेटिव में आपने याद रखना ये डेरिवेटिव, ठीक है, आपने ये थोड़ा सा याद रखना। ये 11वें 12वें चैप्टर में जाके ना आगे पढ़ेंगे, डेरिवेटिव वाला चैप्टर दिया हुआ है। ठीक है, एक्स का डेरिवेटिव जो होता है 1 होता है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। हाँ जी, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। हाँ जी, कांस्टेंट का डेरिवेटिव बच्चों कितना होता है, 0 होता है। ये आपने याद रखना है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो हम इसको हल करते हैं, देखें हमारे पास है, इसको हल करते हैं। हाँ जी, देखें एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है बच्चों, 1 होता है, और ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। देखिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। इसको हल कर ले, -1 जवाब आ गया। इसको बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एल हॉस्पिटल रूल। इस तरह के फंक्शन आ जाएं तो फिर आप इस पर एल हॉस्पिटल रूल लगा लें तो -1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जवाब -1 नहीं आएगा। हम ये जब 3 नहीं देंगे तो इसका जवाब -1 नहीं आएगा। 3 देंगे तो -1 आएगा जवाब, 3 हमने देना कोई नहीं, -1 आना कोई नहीं। तो इसका मतलब रियल नंबर सेट में से आपने क्या करना बच्चों, ये -1 निकाल देना है, मनफी का 1 आपने निकाल देना है। ठीक है बच्चों, देखिए मैंने बड़ी एक्सपीरियंस से जो है ना आपको ये समझाया है, सारा कंसेप्ट समझाया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये थोड़ी सी ट्रिक है, ये याद रखें, जैसे जैसे याद रखेंगे ना ऐसे ऐसे आपको समझ आती जाएगी। 2-3 दफ़ा वीडियो देखें, बार बार देखें तो ये आपको समझ आएगी। ठीक है, पॉइंट नोट करें तो आपको समझ आएगी। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।